डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें ना सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 बल्कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को विद देयर एग्जांपल्स मैंने वेरीफाई किया और समझाया है। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से समझ आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन अगर प्रेस कर लेंगे, उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शोज दैट ये कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू 1, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, इक्वल करना है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम ये चीज नहीं ला सकते। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c होल की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a होल की पावर c प्लस a। अब आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x और x की पावर a और x की पावर b डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला डिवीजन का पढ़ा हुआ है, इसमें ये है कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। बेस अगर सेम हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है x की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी देखा जाए कि x और x बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन है। फ्रैक्शन के साइन से यही मुराद है कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x की पावर a माइनस b यानी पावर इसकी माइनस कर देंगे, a माइनस b आ जाएगा और a प्लस b यहाँ पे ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे भी देखा जाए x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ भी x की पावर b माइनस c मल्टीप्लाई बाय b प्लस c आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाय x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a, तो x की पावर c माइनस a यानी कि डिवीजन वो क्या कहता है लॉ अप्लाई करेंगे डिवीजन का, जिसमें x की पावर जो है बेस एक दफा लिखेंगे और पावर जो है माइनस कर देंगे c माइनस a और c प्लस a आपके पास आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप के बाद हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आपने इस एक्सरसाइज में तो नहीं पढ़ा, लेकिन इससे पहले ये फार्मूला काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इस फार्मूले के बारे में जानते हैं। यूनिट 4 या एक्सरसाइज 8 में 7 में काफी डिटेल से पढ़ा है कि अगर एक चीज माइनस में हो साथ प्लस में भी हो, a माइनस b है a प्लस b है, तो हम इसको एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको ये चीज दी हुई है तो आपने इसको शॉर्ट करके इस फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पे देखें a माइनस b a प्लस b, b माइनस c b प्लस c, c माइनस a c प्लस a। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यानी इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया और इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब दोबारा इस पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपके पास ये है कि अगर बेस सेम है, अगर आपके पास बेस सेम है, जैसे कि ये बेस x है, ऊपर पावर m और n लगी हुई है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिखेंगे x की पावर m प्लस n। ये भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो लॉज है उसमें हमने सीख चुके हैं। बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये दो बेस के लिए, अगर यहाँ पे एक और भी बेस हो, ठीक है, यहाँ पे x की पावर l लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा l प्लस m प्लस n। यानी 3 अगर बेस है आपके पास, 3 बेस के लिए भी यही फार्मूला, 4 है 5 है, अगर वो सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यही फार्मूला है। यहाँ पे देखें x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम x एक दफा लिखते हैं बेस और फार्मूला अप्लाई करके सारी की सारी जो पावर्स है उनको ऐड कर देते हैं। x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जैसे कि ये लिखा हुआ है, सब पावर्स को मैंने ऐड करके लिख दिया है। अब देखें ये प्लस का a स्क्वायर है और ये माइनस का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर
प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर जो है कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ऊपर क्या बचा है, एक्स की पावर 0। तो x की पावर 0, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि जिसकी भी पावर 0 होगी आंसर 1 आएगा। a की पावर 0 है इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे आपके पास x की पावर 0 आई है, x की पावर 0 है तो जवाब आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 ही इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, सॉरी राइट हैंड साइड के ऊपर भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आपके पास 1 आ गए। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सादा क्वेश्चन में इसमें जितने भी फार्मूलाज अप्लाई किए वो मैंने राइट साइड पे आपके लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये वाला फार्मूला जो अलजबरा के अंदर पड़ा है, ये फार्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। इससे बात साबित होती है कि जितने फार्मूलाज आप पढ़ते आ रहे हैं मैथ के किसी भी यूनिट में, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ना सिर्फ ये है कि ये अलजबरा के फार्मूला में है तो अलजबरा में करेंगे, बल्कि मैथ के किसी भी यूनिट में, किसी भी क्वेश्चन में ये फार्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपलीफाई। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था सिंपलीफाई, इन पूरे क्वेश्चन को भी इसमें 4 पार्ट है, आपने सिंपलीफाई करके इसका आंसर लेकर आना है जो कि मजीद इसको सिंपलीफाई ना किया जा सकता हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। तो सबसे पहला काम इस स्टेप में ये करना है कि आपने 27, 60, 180, 4 और 9 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इसको मजीद सिंपलीफाई किया जाए। तो 60 के मैंने लिखे हुए हैं 2 30s are 60, फिर 2 पर टेबल पड़ेगा 2 15s are 30, फिर 3 5s are 15, 5 1s are 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह 27 की है 3 दफा आता है। इस तरह 180 के हैं तो 180 का 2 दफा 2 आएगा, 2 दफा 3 आएगा और 1 दफा 5 आएगा। बाकी 9 और 4 के मैंने नहीं लिखे क्योंकि वो ज़बाने भी आप लिख सकते हैं 2 2s are 4 और 3 3s are 9। तो ये रफ वर्क है जिसपे मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड करके दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, निकालने के बाद अगर लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे आएगा। 27 है तो 27 के फैक्टर निकले, 3 दफा 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 है, 60 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 180 के हैं 2 दफा 2 है, फिर 2 दफा 3 और 1 दफा 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 आ सकता है। मल्टीप्लाई 4 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1/3 और 9 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/4। तो ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप अगर आप ना भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट स्टेप से भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है कि जो बच्चे मैथ में वीक हैं ताकि उनको ये वाला स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो तब भी क्वेश्चन आपका ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 27 के जो फैक्टर है वो 3 दफा 3 है तो 3 दफा 3 है, इसको 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है और मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये लिखा हुआ है। 3 की पावर 3 3 ये वाला ये है, 3 दफा 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखिए 2 दो दफा है, ठीक है, 2 की पावर 2 मैंने कर दी है और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने अलग-अलग रहने दिया और होल की पावर 1/2 वैसे की वैसे है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 2 दो दफा है, 2 को 2 दफा लिख दिया है यानी 2 का स्क्वायर कर दिया है, 3 को भी 3 का स्क्वायर कर दिया है और मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे आएगा और होल के ऊपर 1/2 लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे 2 की पावर 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 ये वाला आ जाएगा। 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 दो दफा है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। अब नेक्स्ट टाइम में इसको काट दें, ये आपस में कैंसिल हो गए, जो जो कैंसिल हो गए हैं उनको काट दें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2 2 2s are 4 1/2 आ जाएगा। इसमें आप देखें कि 2 की पावर 1/3 आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली 3 लिख लें मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें 2 की पावर 2 है, इसके ऊपर मैंने अलग से 1/2 लगा दी है, 3 के ऊपर 1/2 अलग से लगा दी है, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 1/2 अलग से लगा दी है। अलग क्यों लगाई है, इसकी तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये 2 दफा है तो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो इनकी अलग पावर लगा दी है ताकि इनकी अलग लगाई है, इसकी भी अलग लगी है, इसके तो कैंसिल हो गए हैं, इनका कोई और सॉल्यूशन आगे देखते हैं। नीचे देखें तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इनके ऊपर भी जो इनकी 1/2 पावर है अलग लगा दी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर मैंने 1/2 अलग से लगा दिया है।
अब ये आपस में कैंसिल नहीं होते, ठीक है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर -2/3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 आपके पास आएगा। ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 आपके पास हो जाएगा। उम्मीद है स्टेप की समझ आ गई होगी। स्टेप में मैंने कटिंग की है, कटिंग करने के साथ साथ इनको एडजस्ट किया, यानी जो आपस में जिनके इकट्ठे कैंसिल नहीं हो रहे इनके ऊपर अलग-अलग पावर लगा दिए ताकि क्वेश्चन को आसान किया जा सके। अब व्हाइट बोर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे का वैसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, वो ये वाला 2 है कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 ये लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसके भी 2 पावर जो है वो आपसे कैंसिल हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का 1/2 आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, -2/3 ये आ रहा है, 2 की पावर -2/3 और साथ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 आ रहा है। अब देखिए जरा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 है, और अगर ये देखें 5 की पावर 1/2 है तो ये 5 की पावर 1/2 है, ये 3 की पावर 1/2 है, ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, 2 की पावर 1/3 और नीचे बचा है 2 की पावर -2/3। ये तो ऊपर और नीचे बच गए, बाकी सारे की सारी कैंसिलेशन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3, दोनों की बेस सेम है, इधर भी 2 है यहाँ भी 2 है, दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि अगर बेस सेम है दरमियान में डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएगी। जहां भी बेस सेम है दरमियान में डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस कर देंगे, 2 की पावर 1/3 माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, और साथ -2/3 ये वाला जो है ये आएगा, ये ऊपर जाके इसकी पावर चेंज नहीं होगी, ये बल्कि ये हम फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फार्मूले के तहत यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इसका एलसीएम ले लेंगे, बेस सेम है, सॉरी क्या कह रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 एक दफा आएगा, 1 + 2 कर देंगे तो ये आपके पास 2 की पावर 3/3 आ जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 जो है आपके पास 2 ही होता है। तो इस सवाल को सिंपलीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आया वो 2 आया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे तरीके से समझा हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 आपके पास 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2, और पूरे के ऊपर जो है स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। ये स्क्वायर रूट का साइन जो है ऊपर डिनोमिनेटर के साथ भी है और नोमिनेटर के साथ भी है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक तो ये करते आ रहे हैं कि रेडिकल का साइन जो है वो रिमूव करते हैं। जैसे ही रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे तो 1/2 लगा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट के साइन का जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, ये साइन रिमूव करते हैं स्क्वायर रूट का और पावर 1/2 लगाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, 216 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 216 के प्राइम फैक्टर ये मैंने फाइंड किए हुए हैं। इसमें 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, और 27 का जैसे कि हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह 2 दफा 2 और 2 दफा जो 3 आपके पास आएगा, इसको हम 216 की जगह लिख लेते हैं और फिर मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 दफा 3 आया और 3 दफा ही आपके पास 2 आया है 216 की जगह, और 2/3 जो है इसकी पावर मैंने लगा दी है, मल्टीप्लाई बाय 25 है, इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 ऊपर 1/2 आप पावर लगा दें। नीचे क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट खत्म करना है, डेसिमल के नीचे जो है 1 लगाएंगे, डेसिमल को खत्म करने के नीचे 1 लगाएंगे। आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, 2 डिजिट हैं 2 0 आएंगे, तो आपके पास ये 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर -1/2। तो ये पॉइंट खत्म करने के बाद मैंने नीचे पॉइंट खत्म किया है, नीचे 1 लगाया, आगे 2 डिजिट लगाए हैं, तो 4/100 होल की पावर -1/2। इसको मैंने अलग भी लिख दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, होल की पावर 1/2 आपने लगाना है, जैसे कि ये रेडिकल का साइन है।
ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब 3 जो है 3 दफा है, ठीक है, 2 भी जो है 3 दफा है, और नीचे यहाँ पे पावर भी जो है उसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 3 के इसके पेयर बना देंगे। 2 के भी बनाए जा सकते थे, कुछ क्वेश्चन में 2 के बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन में 3 के बनाए हैं, और किसी क्वेश्चन में 4 के भी बना सकते हैं। ये पेयर क्यों ऐसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 रखेंगे तो ये 3 के कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 के भी पेयर बनाए जा सकते थे। तो 3 की पावर 3 यानी ये 3 को इकट्ठा किया, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसके ऊपर लहदा से लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 3 आएगा, 2 की पावर 3 यानी 2 जो है 3 दफा है, तो यहाँ पे 3 दफा आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसको मैं रिमूव करके जो है 3 लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके, यानी यहाँ पे 3 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 2 दफा है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये भी आ जाएगा। नीचे ये आपके पास इसकी कटिंग करते हैं, 4 2 2 4 5 2 50 100 हो जाएगा, फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2 2 25 50 होगा। तो यहाँ पे 4/100 की जगह 1/25 मैंने लिख दी है, कटिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, साथ -1/2 आपके पास आएगा जो पावर इसकी ऑलरेडी लगी हुई है। स्टेप 2 के बाद अब होल के ऊपर जो 1/2 की पावर है वो लगानी है, 1/2 ये होल की पावर 1/2 है, ये यहाँ पे लगी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, ये वाला 2 और ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1/25 है, पावर जो है नेगेटिव है, -1/2 है, -1/2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, -1/2 को पॉजिटिव 1/2 करने के लिए जो इसकी बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/25 है तो 25/1 कर दें या खाली 25 लिख दें, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 25 की पावर 1/2 और होल की पावर 1/2 ये आपके पास आएगा। अब व्हाइट बोर्ड के दूसरी तरफ चलते हैं, तो अब देखें कि अब मैंने क्या किया, ये जो 1/2 पावर है, ये जो 1/2 पावर आपको नजर आ रही है, मैंने अंदर सबके साथ लगा दी है, ठीक है। 3 की पावर 2 ये लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 इसके साथ ये 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 की पावर 2 उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया, और इधर है 5 खाली 5 है, 5 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर नहीं आ रहा, तो क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 इसलिए नजर आ रहा है। अब आपके पास 25 है, तो 25 जो है आपके पास 5 का स्क्वायर है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, ये भी 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 ये वाला, ठीक है, ये 1/2 लगा हुआ है, और दूसरा 1/2 क्यों लगा हुआ है, दूसरा 1/2 ये वाला लगा हुआ है, ये वाला 1/2 भी इसके साथ यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1/2 है, तो एक और 1/2 यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, ये 2:2 से कैंसिल, ये 2:2 से कैंसिल, ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, नीचे क्या बचा, 5 की पावर 1/2 ये वाला 1/2, ठीक है, बचा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को इसके साथ यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, आपके पास यानी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लें, ये स्टेप एक्स्ट्रा भी है, यहाँ डायरेक्ट इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 3 2 6, तो आपके पास यहाँ पे 6 इसका आंसर आ गया। तो इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, बुक के एंड पे भी इसका जवाब जो है 6 ही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी मैंने आपको करवा दिया, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर पिछले पार्ट आपने अच्छे तरीके से समझे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4, उनकी तरफ चलते हैं। थोड़े से टेक्निकल है, आसान जरूर है, लेकिन एक चीज इस पे काबिल गौर है, वो आपने उसका खास ख्याल रखना है। पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 में, जो इसका पार्ट है 5 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 है, ठीक है। 5 की पावर 2 2 की पावर 3 लिखने के अंदाज से आपको फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे 5 की पावर 2 होल की पावर 3, ये होल की पावर 3 है, और ये वाला जो पावर आपको 3 नजर आ रही है 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं 5 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3, सबसे पहले 2 की पावर 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 जो है 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 8, अब ये देखिए 5 की पावर 2 होल की पावर 3, ये ब्रैकेट भी लगी हुई है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो 2 की पावर 3 यानी पावर के ऊपर पावर लगी है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6, तो 5 की पावर 6 आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये इस तरह क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, इसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चों को पता चले कि मैथ के बेसिक्स भी आते हैं या नहीं आते, इस तरह क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम है,
बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर आप माइनस कर देंगे, जैसे कि फार्मूला बेस सेम और डिवीजन का साइन हो तो पावर हम माइनस कर देते हैं। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 से मुराद है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ भी बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि 5 2 10 कर देते हैं, 5 2 10 नहीं करना बल्कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। पार्ट 3 हो गया। इस तरह जो पार्ट 4 है वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे x की पावर 3 होल की पावर 2 ब्रैकेट लगी हुई है जैसे कि यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 आपके पास क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, इससे परेशान नहीं होना, इससे मुराद है कि x यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 लिखा हुआ है। 5 को तो 0 के बराबर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन क्योंकि ये इसमें ये खास बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि x है, x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो x की पावर 3 की पावर 2, 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9, दरमियान में डिवीजन का साइन है तो यहाँ पे x माइनस 9 हो जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये प्लस का 6 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -3 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि -3 है इसको यहाँ पे आपने नहीं छोड़ना, -3 का क्योंकि फार्मूला मौजूद है, पावर को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए एक पावर -n है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं x के नीचे 1 मौजूद है तो x का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर x की पावर 3 हो जाएगा। ये पावर ऊपर है, x ऊपर है, जब नीचे आएगा तो x की पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह पार्ट 4 का आंसर होगा 1 ओवर x की पावर 3। इस तरह आज के दिन जो है हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 काफी सारे क्वेश्चन जो है बल्कि सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, डिटेल से क्वेश्चन करवाए, जहां जहां फार्मूलाज इस्तेमाल हुए वो फार्मूलाज भी बताएं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।